अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यज्ञो नारायण साक्षात्, यज्ञो वै विष्णु, विष्णुर्वै यज्ञः। परम हर्ष का विषय है कि निरंतर संवत्सर तक, संवत्सर किसको बोलते हैं, जिसमें द्वादश मासा पंचर्तवो हेमंत शिशिरयो समानेन तावान संवत्सर संवत्सर प्रजापति, जिसमें चैत्रादि जो 12 महीने हैं और वसंतादि षड ऋतु समाहित हैं, उसको संवत्सर कहते हैं। और उस संपूर्ण संवत्सर का जो यज्ञ यहाँ संचालित हो रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और बाबा जी को मैं अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। वैदिक और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए और भारतीय संस्कृति का उत्थान और निरंतर विकास करने के लिए मैं भूयो भूयः प्रणमामि। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मो। अगर इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कर्म कोई है तो वो यज्ञ ही है। और यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ क्या है, इसके बारे में अभी आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। 5 दिवसात्मक यह यज्ञ चलता रहता है निरंतर। इसके 5 दिवसों में यजमान परिवर्तित होते हैं और पूरा संवत्सर का यह यज्ञ चलता है। यह अपने आप में अभूतपूर्व है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यह सृष्टि का संचालन ही यज्ञ से होता है। और हमारे यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ मुख्य रूप से शिव तत्व पर आधारित है। और शिव क्या है, शिव के बारे में कहा गया शिवम नाम कल्याणम। शिव वो तत्व है जो निरंतर इस सृष्टि में मानव मात्र का कल्याण करने वाला है। ऐसा जो शिव तत्व है, सर्वप्रथम मैं ऋग्वेदीय मंत्रों से भगवान शंकर की प्रार्थना के बाद स्वस्ति वाचन और तत्पश्चात जितने जो यजमान यहाँ बैठे हैं सभी के प्रति अपना आशीर्वचन वैदिक मंत्रों से प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबको रुद्रस्तं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं सगंधिं सुष्ठुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिकारकमिवोर्वारुकमिव फलं बन्धनादारोदनात् मृत्यो सकाशान्मुञ्चस्वमां कस्मादित्येषा वितरेषा परा भवति। शिव को त्रिनयन युक्त कहा गया है। और हमारे यहाँ पाठ्य शिक्षा में त्रिनयनमभिमुख निःसृतैमां यय्य पठेत् प्रयतश्च सदा द्विजः स भवति धनधान्य पशुपुत्रकीर्तिमान तुलञ्च सुखं समश्नुते दिवीति दिवीति। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरगर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयो आदित्यासो भवन्तु नः पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवस्सविन्दतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीत यज्ञैः घृते दत्तवर्तनवं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। जैसा कि मैंने कहा, यज्ञो वै विष्णु विष्णुर्वै यज्ञः देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागो यागः। यहाँ जो विष्णु है, भगवान विष्णु के निमित्त 2 प्रकार के हमारे यहाँ पाठ होते हैं। एक प्रकृति पाठ होता है और एक विकृति पाठ होता है।
मैं एक मंत्र से जटा पाठ से यहाँ भगवान विष्णु की प्रार्थना करना चाहूंगा। ओम इदं विष्णुरिदं इदं विष्णुः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्वि विचक्रमे चक्रमे विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधा चक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे निदधे दधे पदम पदम दधे दधे पदम पदमिति पदम समूढमस्यास्य समूढं समूढमस्या अस्य पां सुरेस्यास्य पां सुरे इति पां सुरे। मैं संक्षिप्त रूप से अत्यंत संक्षिप्त रूप से यज्ञ का थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, यज्ञ क्या है? यज्ञ पूजा संगति करण दानेषु। यज्ञ जो धातु है वो पूजा करने के अर्थ में, द्रव्य और देवता की संगति के अर्थ में और दान करने के अर्थ में यज्ञ धातु का प्रयोग होता है। और ये जो यजमान है, ये यजमान जो हवनीय द्रव्य का अग्नि में त्याग करता है, वो अग्नि क्या है? अग्नि पृथ्वी स्थानीय, अग्नि अंतरिक्ष स्थानीय, अग्नि द्युस्थानीय। पृथ्वी स्थानीय जो अग्नि है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय जो अग्नि है, विद्युत अग्नि है, उसको आप केवल देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। और जो द्युस्थानीय अग्नि है, भगवान भास्कर हैं, उसको तो आप देख भी नहीं सकते। ऐसा जो अग्नि तत्व है वो अग्नि कैसा है? अग्नि दाहका, अग्नि पावका, अग्नि रक्षका। अग्नि पवित्र करने वाला है, अग्नि रक्षा करने वाला है और हमारे जीवन को प्राण देने वाला जो तत्व है वो अग्नि है। इसलिए अगर हम इस सृष्टि से अग्नि तत्व को अलग कर देंगे तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जैसे शरीर में से आत्मा को अलग कर दें तो शरीर की कोई सत्ता नहीं होती। शरीर संसार से भगवान भास्कर को अलग कर दें तो संसार की कोई सत्ता नहीं रहेगी। और यज्ञ से यदि हम अग्नि को पृथक कर दें तो यज्ञ में भी कोई स्वरूप हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए यह अग्नि ही यज्ञ की आत्मा है, यज्ञ ही अग्नि का स्वरूप है। इसलिए आपको हमारे यहाँ ऋग्वेद के प्रथम अग्निमीय मंत्र में ये कहा गया है कि अग्नि यजमान को सब कुछ प्रदान करने वाला है। आप उससे प्रार्थना पूर्वक क्या चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया, आज्यम वै देवानाम सुरभिघृतम मनुष्याणाम आयुतम पितॄणाम नवनीतं गर्भाणाम तद्यं नवनीतेनाम व्यंजन्ति। कहते देवताओं को पिघला हुआ घी बहुत पसंद है। इसलिए आप जितने भी प्रधान सभी कुंडों पर बैठे हुए यजमान हैं वो देवता का नाम लेकर के और आज्य की आहुति देवता को प्रदान करते हैं। और वो जो आज्य है उसी से यज्ञ के देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यह यज्ञ क्या है? यह देवताओं का मेला है। इसमें कौन से देवता नहीं है? सर्वे देवा त्रैव अस्मिन् यज्ञे सुस्थिता। कहा जाता है कि यज्ञ में सारे देवता आकर के विद्यमान होते हैं। इसलिए आप लोगों का जो धन्य है, आपका भाग्य धन्य है कि आप एक ऐसे जगह विराजमान हुए हैं जहां सारे देवता आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये सारे देवता मिलकर के हमारे यहाँ वर्णन भी किया गया है। ये देवासो दिव्य का दशस्थ पृथ्व्या मध्य का दशस्थ अपसुक्षितो महीना जाए तैकम दे देवासो यज्ञ में शतवम। हम प्रार्थना करते हैं कि जो देवता पृथ्वी स्थान में है, जो देवता अंतरिक्ष स्थान में है, जो देवता द्युस्थान में है, ये 33 कोटि जो 11-11 तीन स्थानों पर देवता हैं, ये तीनों स्थानों के देवता इस यज्ञ पे, इस यज्ञ स्थल पे, इस यज्ञ पवित्र भूमि पे विद्यमान है। और आपका कल्याण इसी के द्वारा होगा। इस तरह संक्षिप्त रूप से ये कहना चाहूंगा, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकम महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। समय कम है और उद्बोधन तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं यही कह करके आप सभी का आशीर्वचन पूर्वक अपने वाणी को विराम देता हूँ। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना
वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अंत में महाराज जी ने हमको यहाँ 2 शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और हमारे आचार्य पीठ पर विराजमान पंडित कमलेश जी शास्त्री, इन्होंने भी हमको 2-3 बार स्मरण किया। दोनों को मैं तत्करण से आशीर्वचन करते हुए, अभिवादन करते हुए और धन्यवाद प्रदान करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय तो भारतम, जय तो।